बोल रहा रे मैं। इधर है पप्पू। हाँ पप्पू खान है क्या? हाँ बोलिए, कौन हेलो बोल रहा है? पप्पू खान है क्या? पप्पू खान। अरे कौन बोल रहा है भाई? हाँ आप कौन बोल रहे हो? अरे मैं तूफान बोल रहा हूँ। तूफान बोलिए, तूफान TTS। तूफान? हाँ तूफान, जिसने वहाबियों के किलों पर ज़लज़ले ला दिए हैं, वो तूफान। अच्छा हाँ बताइए। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि तकलीफ क्या है? तकलीफ शिर्क है या तकलीफ वाजिब है? भाई तकलीद एक तकलीफ है। तकलीफ नहीं, मैं दोनों में से एक ऑप्शन चूज करने बोला तुमको। शिर्क है या वाजिब है, दोनों में से एक ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन चूज करते हो तुम? क्या चीज भाई? तकलीफ क्या है, वो ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको। ऑप्शन दे रहे हैं कोई? क्या भाई वो KBC खेलने हैं मेरे साथ, कौन बनेगा करोड़पति? क्या है? हाँ आप क्या अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं जो आप मेरे साथ भाई KBC खेल रहे हैं? सही जवाब मिले, सही जवाब। अमिताभ बच्चन की पिक्चर भी आई थी तूफान, ठीक है। तो उसमें एक गाना था, आया आया तूफान भागा भागा शैतान, लेकिन तुम तो खुद शैतान हो। और शैतान हो के अपना नाम भाई तुम तूफान रखते हो। अभी शैतान आया 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 TTS तूफान। जल्दी सवाल का जवाब दे। क्या बड़े कॉमेडी आदमी हो भाई तुम। तकलीफ क्या है? ऑप्शन ए है तकलीद वाजिब है, ऑप्शन बी है तकलीफ शिर्क है। लाइफ लाइन क्या क्या है भाई बता दीजिए। हाँ लाइफ लाइन क्या क्या है? लाइफ लाइन ये है कि वो आप किसी फ्रेंड से इसका मतलब जवाब पूछ सकते हैं। अच्छा फोन आप फ्रेंड, ठीक है एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ। ठीक है, मेरे दोस्त हैं आला हजरत बरेलवी, जिन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा था, तो मैं कुत्ते को फोन कर रहा हूँ जी। कंप्यूटर जी कुत्ते जी को फोन लगाया जाए, तो कुत्ते जी के पास फोन जा रहा है। आप चुप रहिए अमिताभ बच्चन साहब, आप चुप रहिए। तो कुत्ते के पास फोन जा रहा है और ये मेरा टाइम स्टार्ट होता है। आप जी आला हजरत जी, जी आला हजरत जी मैं यहाँ पे मैं तूफान अमिताभ बच्चन के सामने बैठा हुआ हूँ, और इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है कि जो तकलीद है वो क्या है, शिर्क है या वाजिब है? तो आला हजरत जी जल्दी से मेरे को आप बता दीजिए कि क्या है। मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ तो देखिए ऐसा है, जो तकलीद है वो शिर्क है। आप शिर्क बता दीजिए। ठीक है आला हजरत जी, ठीक है भाई। मेरे दोस्त आला हजरत ने अपनी मजार के अंदर से बोल दिया है कि तकलीद शिर्क है जी। तकलीद को लॉक कर दीजिए। अमिताभ बच्चन जी, तूफान जी, शिर्क को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए। आपका जवाब लॉक किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया, क्योंकि तकलीद शिर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी दलील है कुरान की आयत, सूरह तौबा की आयत नंबर 31। उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है, यानी कि तकलीफ शिर्क साबित हो गई। बाल भाई मैं जीत गया। अब आपका काम खत्म, आपका तूफान थम गया, आपका तूफान आपके ऊपर भारी पड़ गया, आपका तूफान आपके ऊपर भारी पड़ गया, आपका तूफान आपको ही लेके डूब गया। आपका जवाब कर दिया गया है, अभी आपका तुरंत जवाब मिलेगा। आप देखते हैं कि आपने सवाल का जवाब गलत दिया या सही दिया। कंप्यूटर बताइए, जो अब पप्पू खान ने जो जवाब दिया है वो क्या है? गलत जवाब। हाँ वो सही है, मैं जीत गया। ये देखिए, अगर आप गलत कहेंगे तो आला हजरत आपकी गलत साबित हो जाएंगे। माशाअल्लाह, कैसा बरेलवी है, कैसा बरेलवी है। आला हजरत की बात को गलत साबित कर दिया। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आला हजरत की जवाब को गलत बोल दिया। आला हजरत ने मेरे से अभी खोल के कहा कि तकलीफ शिर्क है। आपको देखो यानी कि आपके आला हजरत साहब एक नंबर के झूठे थे। उन्होंने अभी आपके सामने बताया है, उन्होंने अभी आपके सामने बताया है। यार ये कितने बड़े मक्कार हो। और आला हजरत ने अभी दलील भी दी है, सूरह
तौबा की आयत नंबर 31, उन लोगों ने अपने आलिमों को, उलमाओं को, दरवेशों को अपना रब बना लिया, अपना अल्लाह बना लिया, तो भाई तकलीफ शिर्क हो गई ना। आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अपना अल्लाह बना लिया, अपना रब बना लिया। उन्होंने जो चीज मेरे भाई आपको हलाल कर दी, आपने हलाल मान लिया, जो चीज भाई वो हराम कर दिया, आपने हराम मान लिया, तो आपने शिर्क कर दिया ना। तो साबित होता है जो भाई तकलीद है वो शिर्क है भाई, तकलीद शिर्क है, साबित हो गया। तकलीद वाजिब है, आपने गलत ऑप्शन दिया। अच्छा वाजिब है, तो मुझे ये बता दीजिए, 4 इमाम, अरे सुनना, चारों भाई चारों अइमा बरहक हैं और उनमें से किसी एक की भाई तकलीद वाजिब है। ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के रसूल ने किया या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने किया? आप बताइए दलील के साथ। हम ये बात ना इज्मा जो होता है ना, नहीं, हाँ तो बुरानो को मिन तुमकुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो ना। ये वाजिब का माना होता है फर्ज, यानी कि तकलीद करना फर्ज है। ये किसने कहा? ये अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, इमाम अबू हनीफा ने कहा, या आला हजरत ने कहा, या अहमद रजा खान ने कहा? किसने बोला तकलीद वाजिब है? अरे मैं बता रहा हूँ ना किसने बोला, बताता हूँ जल्दी जल्दी, सुन ले। तकलीद जो है ना ये वाजिब नहीं थी। क्या नहीं थी? तकलीद क्या थी? वाजिब नहीं थी। वाजिब में थी? नहीं थी। अच्छा नहीं थी, चलिए ठीक है, माशाल्लाह आपने कबूल कर लिया कि तकलीद वाजिब नहीं थी। अब नहीं थी तो इसका मतलब वाजिब भाई ये नहीं थी, यानी कि शिर्क है। तो देखिए आपके आला हजरत वो मेरे दोस्त हैं थे, मैंने फोन अ फ्रेंड अपनी भाई को लाइफ लाइन को इस्तेमाल करके आला हजरत से फोन पे अभी आपके सामने पूछा और आला हजरत ने आपसे कहा कि ऑप्शन ए शिर्क है, तकलीद करना शिर्क है। और मैंने आपको कुरान की आयत की भी दलील दे दी, सूरह तौबा की आयत नंबर 31, उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि तकलीफ शिर्क है। तो अब आप क्यों बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं? चलिए ठीक है तूफान भाई, आपका तूफान आपके ऊपर बहुत भारी पड़ गया, ठीक है। आप नाम के तूफान है, अब्बू खान ने बरेलियों का दूल्हा भाई, ठीक। आप जाइए बिना मुहर्रम के मातम कीजिए। आपके घर से मैंने तकलीफ को शिर्क साबित कर दिया। दोबारा केबीसी खेलना तो अमिताभ बच्चन और तूफान बन के ना खेलना, बरेलवी बन के बात करना, ठीक है। आपकी इल्मी औकात नहीं है बात करने की। अस्सलाम वालेकुम।